हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ के बारे में। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जिनको एसएससी सीजीएल के बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी है, बट उन्हें सीपीओ के बारे में जानकारी नहीं है कि एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है, जो पोस्ट आपको एसएससी सीपीओ में मिलने वाली है वो कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। और एसएससी सीजीएल की हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी शुरू हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन है और दोनों में जो वर्क रहता है वो किस टाइप का रहता है, जो नेचर ऑफ वर्क रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ एग्जामिनेशन हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जो कि होने वाला है अराउंड एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ। तो ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोस्ट की, शुरुआत में पोस्ट से ही करूंगी क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो ये आप सभी जानते हैं कि दोनों ही एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, एसएससी दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम है चाहे वो आपका सीपीओ का एग्जाम है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो सीजीएल में आपको हमेशा नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार कितनी है, 14,500 प्लस पोस्ट है। वहीं पे लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 17,000 प्लस पोस्ट थी। ठीक है, 2022 में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट देखा, तो ये सीजीएल के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली जाती हैं। अब सीजीएल की जो पोस्ट होती है ये आपको अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में और मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है वहां पर देखने को मिलेंगी, या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जो सरकार के द्वारा बॉडीज क्रिएट की जाती हैं उसके अंदर आपको इनकी पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप चुने जाते हो तो आपका रिक्रूटमेंट यहां पर होने वाला है। वहीं अगर हम सीपीओ की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाले जाते हैं वो एज कंपैरेटिव टू सीजीएल ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजरली जो आपको पोस्ट देखने को वो मिलेंगी वो एसआई की पोस्ट होती है। एसआई दिल्ली के अंदर अगर आपको बनना है तो आप इसी एग्जाम से बनेंगे। बीएसएफ के अंदर जो पोस्ट है वो भी इसी के थ्रू होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सीआरपीएफ की पोस्ट है वो भी इसी के अंदर होगी। इस तरीके की पोस्ट के लिए आप सीपीओ का पेपर देते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे पेपर के लेवल के बारे में। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मानना है और ऐसा देखा भी गया है कि सीजीएल की जब आप तैयारी करते हो, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हो बट आपका पेपर जो है नहीं निकल रहा होता है, कई बार 1 नंबर से रह जाता है या 2 से रह जाता है। बट वहीं जब आप सीपीओ का पेपर देते हो तो ये आप क्रैक कर लेते हो एक बार में। इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके पीछे का रीजन है सिलेक्शन प्रोसेस। एसएससी सीजीएल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 में पेपर करवाया जाता है। टीयर 1 आप सभी जानते हैं कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वहां पे आपको जो है मेरिट कट ऑफ दिया जाएगा। अगर आपने कितने भी नंबर लाए, अगर इसके कट ऑफ के पार हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 से बनता है। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे सीपीओ के बारे में तो सीपीओ में क्या होगा, आपको ये पेपर आपका जो मेरिट बनेगा वो दोनों से बनता है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उससे भी, और जो आपका जो इंग्लिश का जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, वहां पे भी एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, बट पेपर 1 और पेपर 2 से आपके यहाँ पे मेरिट निकाली जाती है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। बट सबसे कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे सीजीएल एंड सीपीओ में देखने को मिलेगा वो ये होता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप एक्टिव हैं तो आपके लिए जो पोस्ट है वो है सीपीओ के अंदर पोस्ट। बट अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए, आपको एक बैलेंस चाहिए, तो आपके लिए जो पोस्ट है वो कौन सी होगी, सीजीएल की पोस्ट होगी। सीजीएल की पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पे लेवल भी हाई देखने को मिलता है। 4, 5, 6, 7 इन 7 पे लेवल पे अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर और मिनिस्ट्रीज के अंदर। बट वहीं पे अगर हम सीपीओ की बात करेंगे यहाँ पे सबका लेवल सेम रहता है, सब एसआई की पोस्ट पे जाकर ही लगेंगे। क्लियर एवरीवन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि इसी के अराउंड होने वाला है। और यस, मेरा सजेशन ये रहेगा, देखो अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि शैक्षिक योग्यता की बात करें तो दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे कैंडिडेट्स के लिए, या जो भी ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए, कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो हर एग्जाम दो जो एसएससी करवाता है या जिसके लिए आप एलिजिबल हो।
एज पर द एज क्राइटेरिया और एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो सिलेक्शन पोस्ट का भी पेपर भरो, एसएससी सीजीएल का भी पेपर भरो और सीपीओ का भी भरो। अगर आपने 12वीं की हुई है तो सिलेक्शन पोस्ट का भी भरो, सीएचएसएल का भी भरो। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि एसएससी जितने भी एग्जाम करवाता है उन सभी के फॉर्म आपको फिल करने, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एक नौकरी। अभी आपका जो प्राइमरी गोल है वो है आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए बढ़िया सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। एसएससी कंडक्ट करवाता है, ये हम जानते हैं। एंड अगेन सीजीएल होता है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके अंदर जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी और सी की होती है, ये हमने देख ही लिया था। इसके अलावा जो सीपीओ के अंदर जो पोस्ट निकलेंगी वो सब इंस्पेक्टर की होती है, दिल्ली पुलिस के अंदर, बीएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ रिजर्व फोर्सेस के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, एसएसबी के अंदर, आईटीबीपी के अंदर। तो जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप सीपीओ का पेपर दे सकते हैं। आगे चलेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करेंगे तो दोनों में ही ग्रेजुएशन चाहिए, बोथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बट एज अलग रहेगा। सीपीओ के लिए एज क्राइटेरिया रहेगा 20 to 25 और वहीं पे सीजीएल के लिए पोस्ट वाइज ये वेरी करता है। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग रहेगा। बट सवाल, क्या मैम रिलैक्सेशन दिया जाता है? तो जी हाँ, यहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में, जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स चलता है, जो गवर्नमेंट के नियम है, कानून है, उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सीजीएल के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 1 का जो पेपर होता है ये आपको एमसीक्यू पैटर्न में देखने को मिलता है, जो कि सबको देना होता है। ठीक है, टीयर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 सबको देना होता है, इसके अंदर 3 पेपर होते हैं। सेक्शन 2 सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए होता है। और ये आपका जो टीयर 1 होता है ये क्वालिफाइंग होता है, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। सीपीओ में पेपर 1 में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो पेपर 2 होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होता है, ओनली इंग्लिश का। और इन दोनों से आपकी क्या बनती है? मेरिट बनती है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड अगेन यहाँ पे एक फिजिकल टेस्ट होता है। तो जिन बच्चों का, ठीक है, ये पेपर क्लियर कर लेते हैं, बस उनको फिजिकल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, भाग दौड़ में आगे हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम है सीपीओ का। एंड इसके बाद एंड में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगेन कि क्या फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट सीजीएल में चाहिए होता है? नहीं, क्योंकि ये मेजरली डेस्क जॉब है, ठीक है। और ये जो है ये आपको थोड़ी फील्ड जॉब देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो जो आज आप देखोगे कि दिल्ली के थानों में जो एसआई बैठे हुए हैं वो इन्हीं पोस्ट से लगते हैं। आगे अगर वर्दी वाली चाहिए, मैम वर्दी चाहिए, है ना, इंस्पेक्टर की वर्दी चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो सीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ऐसे कुछ पोस्ट है जो आपको सीजीएल में भी मिलने वाली है। नेचर ऑफ वर्क की बात कर चुके हैं, यहाँ पे डेस्क जॉब मिलता है, ऑफिस वर्क रहता है, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, ऑडिट में, कस्टम्स में। सीपीओ के अंदर आपको कानून एनफोर्समेंट की जॉब मिलती है, आपको लॉ एनफोर्स करवाने हैं। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। क्लियर? आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी एंड पर्क्स की। तो सीपीओ के अंदर जो लेवल 6 का पेमेंट रहता है वो आपको देखने को मिलेगा, और सीजीएल के अंदर आपको पता है कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग पे लेवल पे डिसाइड की जाती है। हाईएस्ट ये रहता है जो लेवल 7 का रहता है, जिसके अंदर एएसओ, एईओ आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे, तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं कि मैम क्या एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो यस, एसएससी सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म आउट है। अभी आप एसएससी की वेबसाइट पे जाकर ओटीआर कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब से शुरू हुआ था? 9 जून से शुरू हुआ था। कब तक चलेगा? 4 जुलाई तक चलने वाला है। इस बार की पोस्ट कितनी है? 14,500 प्लस पोस्ट है, और टेंटेटिव बोला गया है, तो इट मीन कि आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकती है। सीपीओ की बात करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आ गया, अभी नहीं आया है, 16 जून को बोला गया है, और एसएससी कैलेंडर पूरा मन से फॉलो कर रहा है इस बार। तो 16 जून को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो अगेन पोस्ट कितनी आएगी? यहाँ पे आपको कम जो है 2 से 3,000 पोस्ट मिलती हैं, ठीक है, 2 से 3,000 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट एवरीवन, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड पेपर पैटर्न आप सभी जानते ही हैं। एंड इसके अलावा
आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब आपने क्या करना है। तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया, अब आपको डिसाइड करना है, और मेरा सजेशन रहता है कि एसएससी जितने भी एग्जाम करवाएं सभी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये की फीस पे करनी होती है, और फीमेल्स के लिए तो ये भी छूट है, SC/ST के लिए छूट है। तो सारे फॉर्म फिल करने हैं और जो है अपनी इस साल एक सीट अपनी पक्की करनी है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ, तो आप हमारे SSC महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। SSC महापैक की इंफॉर्मेशन या जानकारी की अगर बात करें तो वो आपको कहां पर मिलेगी, वो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिलेगी। आपने अड्डा 24/7 पे जाना है, पहला लिंक क्लिक करना है, और यहाँ पे SSC मैं आपको दिखा देती हूँ कैटेगरी में आप जाएंगे, SSC कैटेगरी में, और SSC महापैक पर क्लिक करना है, क्योंकि SSC जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सभी के लिए अभी आपको मिल रहा है 2x + 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जो कि कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। तो आपके लिए अड्डा 24/7 आपके साथ खड़ा है आपके प्रिपरेशन में। यहाँ पे आपको दिया जाता है एक जंबो ऑफर, एंड यस यहाँ पे अभी आपको मिलेगा 7 + 7, 7.5 + 7.5, तो 15 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है 2530 में। बट आप इसके अंदर एक और कोड लगाकर डिस्काउंट ले सकते हैं, और वो कोड है Y989। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप Y989 कोड के साथ इसमें और एनरोल कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें मॉक टेस्ट करने हैं, मैम हमने थियोरी करा हुआ है, तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अभी जो प्राइस है इसका 299 है फॉर 12 मंथ्स। आप बाय नाउ करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे कोड Y989, अप्लाई करेंगे 279 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ओनली 279। तो यस, फटाफट से जाइए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, CGL को या CPO को, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।